पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, पूर्व परंपरा से अनेक प्रकार के साधक होते रहे। उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील, वैराग्यवान, परिणामदर्शी, जीवन मुक्त पुरुष होते रहे। उन्हीं श्रेणियों में, श्रृंखला में अष्टावक्र जी का, महाराज का नाम आता है। पुरानी घटना है कि राजा जनक की सभा में जा कर के उनको उपदेश देते हैं और फिर उनको गुरु रूप में अष्टावक्र जनक जी स्वीकार करते हैं। बहुत ही तेज, मेधावी, वैराग्यवान, ज्ञान विद्या के निपुण थे। उनके विशेष वैराग गुणों को व्याख्यायित पुस्तक सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की जो टीका भाष्य है अष्टावक्र गीता, उसमें बहुत ही साफ पढ़ने को मिलता है। क्योंकि सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने तमाम ग्रंथों के, पुराने ग्रंथों के सार को लिया है। काम की बातों को उन्होंने साधकों के लिए रखा है अपनी पुस्तक में, और सरल हो, साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मानव जगत के लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसी बातों को उन्होंने लेकर के अपनी पुस्तक में रखा है। तो हम सबके लिए बहुत ही सरल, साधकों के लिए बहुत ही कल्याणकारी ऐसी पुस्तकें हो गई हैं, और उसका जितना ही मनन चिंतन किया जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। अभी मुझे एक मंत्र याद आता है उसमें का, धन्या माता पिता धन्य गोत्रम धन्य कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। वे वैराग भक्ति पर जोर देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि भक्ति का इतना महत्व है। जिन्होंने भक्ति किया, जो साधक, जो मनुष्य, नर नारियों में से कोई भी हो, बूढ़ा जवान हो, रोगी निरोगी हो, गरीब अमीर हो, कोई भी मनुष्य जो भक्ति किया गुरु की, वो धन्य है। स्वयं अपना कल्याण करता है, मानव जीवन सफल करता है। उनके माता पिता धन्य है। धन्य माता, वो माँ धन्य है जिसने ऐसे इंसान का जन्म दिया। और वह साधक अपना काम जीवन उद्धार के लिए कर रहा है, मन इंद्रियों के संयम का काम कर रहा है, जीव के कल्याण के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए आदर्श स्तंभ बन रहा है। धन्य है ऐसा साधक। तो वह माँ धन्य है जिसने ऐसे बालक का जन्म दिया। उसकी कोख से वो जन्म लेकर के और ऐसा काम करने के लिए कटिबद्ध हुआ। संसार में अनेक माँ हैं, सभी लोग बच्चों का जन्म देते हैं, लेकिन वो बच्चे जन्म लेकर के
विकारी जीवन, विषयों का जीवन, वासनाओं का जीवन, सामान्य पशुवत जीवन जी करके समाप्त हो जाते हैं। तो उनके माँ पिता, वहाँ की धरती और उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। और वो माँ नहीं जो अपने बच्चे के लिए कल्याण, उद्धार, सद्गुण, सदाचार, संयम के बारे में न सिखाए और न सोचे। बहुत से संसार में ऐसे माता पिता हैं कि ये सोच ही नहीं सकते हैं कि मेरा बालक जीवन में कल्याणकारी काम करे। हाँ, जो जीवन का उद्देश्य मूल है, इतना तो सोचते ही हैं कि मेरा बालक सुखी जीवन जिए, सदैव सुखी रहे, कल्याण करे। लेकिन उस माता पिता को खुद ही पता नहीं है कि कल्याण का क्या रास्ता है, सुखी बनने का क्या रास्ता है। सुख का रास्ता तो है गुरु की शरण में जा करके मन इंद्रियों को संयमित करके, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह करके, पांचों ज्ञान इंद्रियों को स्वश करके मन बुद्धि को ठीक कर लिया जाए, तभी जीवन पवित्र होता है, उसी आत्मा का कल्याण होता है। अब इस बात को जाने बिना माता पिता क्या बता सकते हैं? उनके लिए तो बस यही, मेरा बालक खूब भोजन और धन इकट्ठा करे और लंबी आयु प्राप्त हो, खूब परिवार बढ़ाए, खूब धन बढ़ावे। भौतिक उपलब्धि ही माता पिता के लिए लगता है यही सुख का साधन है। यहीं तक सीमित रह करके सभी बच्चे, सभी इंसान यहाँ रह जाते हैं। वो माँ भी चली जाती है, बेटा भी चला जाता है, माँ भी उसी मन इंद्रियों के वासना के शिकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हो करके उसी में रच पच करके संसार की धारा में बह जाती है, और बेटा भी उसी धारा में बह जाता है। जे जंजाल फंसे पितमाता, पुत्र फंसावहीं कई कुशलाता। तो जिस जंजाल में, जिस रास्ते में माता पिता पड़े रहते हैं, उसी जंजाल में बच्चे को भी फंसा देते हैं। लेकिन धन्य है वे पुत्र, वे बालक जो उस सामान्य जीवन से हट करके महत्वपूर्ण जीवन, कल्याणकारी जीवन जीते हैं, वैराग का जीवन जीते हैं, भक्ति करते हैं, वैरागवान सद्गुरु शरण में जा करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने मन इंद्रियों को स्वश करके बोधवान बन करके सदा के लिए संसार से छुट्टी पाते हैं। ऐसे बालक के माता पिता भी धन्य हैं कि ऐसे बच्चे का जन्म दे करके कि वे साधक और साधना में लगे। पिता भी धन्य है, ऐसे बालक को पा करके वे धन्य हो गए। उनका ये कष्ट उठाना, खिलाना, पिलाना सार्थक हो गया। जिस परिवार में एक पहलवान होता है, परिवार के सभी लोग उसके स्वास्थ्य को देखकर, उसके बल को देखकर, उसके विजय को देखकर परिवार के लोग गदगद रहते हैं। जिस परिवार में कोई बुद्धिमान आदमी जीता है, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, उस परिवार के लोग उसके श्रेय में रहते हैं और बहुत ही उपकार मानते हैं, सहारे में रहते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। वो रक्षक होता है सबका। कोई पहलवान हो, बुद्धिमान हो, कोई राजनीति में निपुण हो, ये भौतिक क्षेत्र में इतनी आशा तो लोग करते ही हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई हैं हमको देखने वाले, सहारा देने वाले, रक्षा करने वाले। और पवित्र जीवन जिसने जिया, तो उस माता पिता और परिवार के लोग को क्या कहना
तो जहाँ भी इंसान रहता है याद करके ही आदमी स्वस्थ हो जाता है। आँख मूंद जब लेता है लेते हैं परिवार के लोग, माता पिता, और ध्यान करते हैं कि मेरा बालक, मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई, मेरा पुत्र, मेरा नाती, मेरा पिता ऐसा साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आदमी ध्यानस्थ हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, मन में खुशियों की लहर उठने लगती है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसा याद करके गदगद हो जाता है। मेरे साथ में, मेरे नाम से, मेरे कुल गोत्र में कोई ऐसा है इंसान। ऐसा अगर होता है तो पवित्र आत्म जीने वाला, पवित्र कार्य करने वाला, अपने मन को पवित्रता का काम करने वाला इंसान उस परिवार और माँ बाप के लिए सुखियों का साधन बन सकता है, सुख का साधन बन सकता है। तो धन्य माता पिता, धन्यो गोत्रम, धन्यो कुलोद्भवा। वो कुल गोत्र धन्य है। हमारा कुल गोत्र है मानव जीवन। मानव कुल में, हम इंसान कुल में, मनुष्य कुल में पैदा हुए हैं और धन्य हो गया। हम उस कुल में जन्म लेकर के और साधन भजन कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। धन्य हो गया ये मानव जीवन हमारा, ये कुल पवित्र हो गया। और कुल में पवित्र जन्म लेकर के पशु योनि में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े में, किसी भी योनि में, किसी भी कुल में जन्म लेकर के काम हो ही नहीं सकता है। मानव जीवन पा करके भी कितने लोग, असंख्यों लोग सब उसी पशुवत जीवन में जीते रहते हैं। और जिसने इसका कल्याण किया, इसमें भक्ति भजन किया, वो धन्य है। उसने अपने कुल को भी तार दिया। इस मानव जीवन की प्रशंसा है तो भजन से है। इसीलिए तो कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। और मनुष्य जीवन पा करके भजन नहीं किया। भजन बिन मानुष पशु समान। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला, इसमें भजन ही श्रेष्ठ है। और मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं किया तो बहुत से ऐसी ज्ञानी और साधका माताएं हुई हैं कि अपने बच्चों को ये सलाह दी है कि अरे बेटा, अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो भक्ति करे सो पुत्र है नहीं। बहुत तेजी से उन्होंने कहा है, भक्ति करे सो पुत्र है नहीं, मूत्र को मूत्र, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है। ही है वैसे भजन जो करता है वही सच्चा पुत्र है और किसी माँ बाप का नाम रोशन करता है और उनका ऋण अदा कर सकता है। माता पिता का ऋण अदा अगर हो सकता है, अगर बदला दिया जा सकता है, तो साधन भजन करके ही, भक्ति करके ही उस उपकार का बदला दिया जा सकता है। कोई धन कमा के दिया, भोजन दे दिया, कपड़े दे दिया, कुछ दवाई पानी कर दिया, ये तो बहुत अल्प बात है। इससे पूर्ण उपकार नहीं अदा हो सकता है। जिसने भक्ति किया वो माता पिता का पूरा उपकार मानो ऋण से चुकता कर दिया। वहाँ का कुल परंपरा धन्य है, वहाँ की धरती धन्य है। धन्याचा वसुधा देवी यत्र साधुगुरु भक्तता। ये वहाँ की धरती धन्य है जहाँ के लोग। इसीलिए तो आज तीर्थ बन चुके हैं, जहाँ संत गुरुजन त्याग तपस्या किए, साधना भजन किए, जहाँ गुरुकुल हुआ, जहाँ मानव जाति को कल्याण की शिक्षा दी गई, वहाँ पर तीर्थ बन चुके हैं। वहाँ लोग जा करके शांति का अनुभव करते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं, मन में पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, क्योंकि वहाँ पर जाने से हमारे मन पवित्र हो जाते हैं,
पाप दूर हो जाते हैं, मन में आनंद के हिलोरे उठते हैं, आत्मज्ञान बढ़ता है और शतोगुणी वृत्ति वहाँ पर जन्म ले लेती है, तो वहाँ की धरती धन्य है, धरती पवित्र है। इसीलिए ऐसी धरती, ऐसी जगह पर जा करके हमें जरूर जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, जहाँ अपने गुरु संतों का स्थान हो, जहाँ आश्रम हो, जहाँ कुटिया हो संत गुरुजनों की, वहाँ पर रोज इंसान को जाना चाहिए, रोज दर्शन करने चाहिए, उस भूमि को रोज जा करके माथे लगाना चाहिए, तो माथा अपना पवित्र हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है। तो यत्र सद्गुरु भक्तता, भक्ति करने वाले, जीवन को पवित्र बनाने वाले, वे सदैव इन सब का मानो उपकार अदा कर देते हैं। तो धन्य है माता पिता उनके, धन्य है वहाँ की धरती, धन्य है उनका कुल गोत्र, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति भजन किया और साधना किया, जीवन का उद्धार किया। तो जीवन का उद्धार करना परम आवश्यक है, साधना करना यही खास काम है, जीवन का उद्देश्य है। जिसने यह नहीं किया मानव जीवन को पा करके, वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं जाना, वो धोखा हुआ जीवन के साथ। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज भक्ति की विशेषता बताते हुए उन्होंने उपकार बताया कि सभी लोग धन्य हैं जिनके पुत्र और जहाँ वो मानव भजन किया, साधन किया। तो इसलिए हम सब का जीवन धन्य है, गुरु शरण में आकर के और अपने योग्यता अनुसार साधन भजन में लगे हैं। इसलिए इसमें आगे खूब बढ़ते रहना चाहिए, सदैव भक्ति आगे की ओर खूब विनम्र हो करके लीन रहना चाहिए। ये भक्ति मुक्ति सब प्रकार से मुक्ति देने वाली है, सदा से दुखों से छुड़ाने वाली है। तो हम सबको ये काम खूब करना चाहिए। और ऐसा अष्टावक्र जी महाराज हमें बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं। आगे फिर हम शुरू से इस पर चर्चा कुछ करेंगे और ये लगातार हो तो अच्छा है। जैसा समय सुविधा रहा वैसा करते रहेंगे। इसी वाणी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।